Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me Dr. अबीरा अली and I'm a gynecologist. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो नंबर 1 पर है जेंडर। अगर जेंडर फीमेल है तो ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होगा। नंबर 2 पर इंक्रीजिंग एज, बढ़ती हुई उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। नंबर 3 पर है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को खुदा न खास्ता ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो आप में भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा है। नंबर 4 पर है जीन्स। अगर आपकी जीन्स में कोई BRCA1 और BRCA2 की म्यूटेशंस हैं तो आप में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा है। नंबर 5 पर रेडिएशंस का एक्सपोजर अगर आपका ज्यादा है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नंबर 6 पर अगर आपकी ब्रेस्ट टिश्यू डेंसिटी ज्यादा है तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नंबर 7 पर है ओबेसिटी, मोटापे की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नंबर 8 पर है अल्कोहल कंजम्पशन, अगर आप अल्कोहल यूज करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और नंबर 9 पर है पर्सनल हिस्ट्री, अगर आपकी एक ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर है तो दूसरी ब्रेस्ट में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 10 पर है अर्ली मेंस्ट्रुएशन, अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन अर्ली एज में स्टार्ट हो गई थी तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नंबर 11 पर है लेट मीनोपॉज, अगर आपको मीनोपॉज लेट उम्र में जाके होता है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नंबर 12 पर है आपकी अगर फर्स्ट डिलीवरी आपकी ओल्ड एज में जाके हुई थी, आफ्टर 30s हुई थी तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हो सकता है। नंबर 13 पर है अगर आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा है। और नंबर 14 पर अगर आपने कोई हार्मोन थेरेपी यूज की है, कोई HRT यूज की है तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं। तो अपने ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को आइडेंटिफाई करें और अगर आप में ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं तो फौरन अपने डॉक्टर को चेक करवाएं और अपनी अर्ली स्क्रीनिंग करवाएं।